हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज यानी कि 4.13 को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोग इस एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, बिकॉज ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अ पीस ऑफ क्लॉथ cost 35 rupee if the piece were 4 meter longer and each meter cost rupee 1 less. The cost would remain unchanged. How long is the piece? ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक कपड़े का टुकड़ा है जिसकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो कितना है, 35 रुपीज़ है। इफ़ द प्राइस वर, अगर क्या करते हैं इफ द पीस यानी कि कपड़े का जो टुकड़ा है उसको 4 मीटर लंबा करते हैं तो उसकी जो प्राइस है उसमें एक यानी कि 1 लेस होता है द कॉस्ट, तब भी उसकी जो एक्चुअल प्राइस है 35 वो अनचेंज रहती है इस कंडीशन पर भी। तब हमें अपने हाउ लॉन्ग इज द पीस, उस टुकड़े का लंबाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वही चीज़ सॉल्व करेंगे जो हमसे पूछी गई है। तो लिखते हैं द लेंथ of the cloth piece is x मीटर। राइट कर लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द, क्योंकि हमारे पास जो अभी कंप्लीट जो कपड़ा का टुकड़ा है वो कितना मीटर का माना है हमने, x मीटर का। तो इसकी लेंथ भी इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ द x मीटर क्लॉथ, तो इसकी कितनी है, 35। ओके, अब हम 1 मीटर की अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो क्या निकलेगी हमारे पास, इसकी हमारे पास 35, तो 1 मीटर की कितनी हो जाएगी, राइट। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर क्लॉथ रुपए 1 लेस। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी हमारे पास जो कपड़े का जो लेंथ था वो कितना था, x मीटर था। अब वो लॉन्गर यानी कि 4 मीटर बढ़ा रहा है, तब क्या होगा हमारे पास, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर। राइट, बढ़ रहा है ना 4 मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी चलेगी। फिर कॉस्ट ऑफ द x प्लस 4 मीटर क्लॉथ कितनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखें, अनचेंज नाम का एक शब्द है, अगर इसको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी भी सेम प्राइस होगी, क्योंकि अनचेंज बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद ये बोल रहे हैं हमने क्या किया, जो x प्लस 4 यानी कि 4 मीटर अपना जो कपड़ा लॉन्ग किया था, जो टुकड़े को बढ़ाया था, उसकी रेंज भी सेम है 35, और 35 हमारी x की थी। जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, जो प्राइस है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इसके लिए भी हम 1 मीटर का निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस, और ये x प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि अगर हम जो कपड़े का टुकड़ा है उसको 4 मीटर लॉन्गर करते हैं तो उसमें 1 रुपये का लॉस होता है पर मीटर में। 4 मीटर बढ़ा रहे हैं तो 4 मीटर में 1 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल रेंज है, जो ओरिजिनल प्राइस है, वो कम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप मुझे बताइए कि कंडीशन हमारी ये बन रही है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ा कौन है, ये या ये। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर देखते हैं तो 35
ना 35/x और -35/x+4। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन हो तो कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्योंकि अभी चलो इस साइन को हटा दो, सिर्फ हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली हैं। तो हमें बस ये जानना है कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है। तो बहुत ही ईजी है, अपनी तरफ से हम अपना दिमाग चलाएंगे और लेट करके देखेंगे। लेट क्यों करेंगे, हम अपनी तरफ से दिमाग चलाएंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35/2, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल के आएगी 2 × 2 और 2 × 2 और यहाँ पे क्या 15 हो जाएगा। तो 2 × 7 = 40 और 0.5 यही कुछ निकलेगा। अब इसकी जगह 2 रखें तो ये हो जाएगा 35/2, यहाँ पे 2 + 4 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, और ये जाएगा क्या 6 बन जा 6 5 30 होता है, 30 और 5 बचा, तो अब ये बन गया 50। 5.8 के समथिंग कुछ आएगा। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि जब हमने x = 2 यहाँ रखा तो वैल्यू क्या थी 17.5। ठीक है, और जब x = 2 यहाँ रखा तो उसमें प्लस का 4 ऐड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ 6 हो गया, और जब 6 का हमने 35 में डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू ये निकल कर आई। तो अब हम लोग को करेक्ट दिख रहा है कि ये 17 बड़ा है। अगर हम पॉइंट वाले डिजिट हटा भी देते हैं तो यहाँ पे 17 बचता है, यहाँ 5 बचता है। तो हम लोग कम्प्लीटली देख पा रहे हैं कि 17 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 17 में से 5 को माइनस करेंगे, राइट। तो वही चीज़ है, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपल सा काम करते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। x की जगह या जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल होगा उसकी जगह पे हम अपने दिमाग में नंबर सोचेंगे और उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्चुअल वैल्यू निकल रही है वो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो अब हम पता चल गया है कि ये बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ माइनस आएगा और जिसका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, अब भी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 35x + 35 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 35 × 4 कर लो, माइनस 35x और अपॉन में आएगा कितना x² + 4x, राइट, और इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास जो भी बचा हुआ है इधर से अगर हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे इसी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास 35 × 4 है, तो इसको करेंगे तो ये क्या निकलेगा पहले ये देखते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, यानी कि दोनों ही आमने सामने हो जाएंगे x² + 4x। ठीक है, अब इसको थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे तो x² + 4x - 140 = 0। अब हमको 140 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, 140 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 140 मिल जाए। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं 10 और 14 में तोड़ सकते हैं। अगर 10 और 14 में तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 14 - 10 करो, क्योंकि ये बड़ा है तो हमको माइनस ही तो करना है। तो 14 - 10 करेंगे तो हमें क्या 4 मिल रहा है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ 0 लग जाएगा, वापस से हमें यही मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर भी हमें बड़ी आसानी से मिल गए। ठीक है, तो अब हम बस यहाँ पे रखेंगे x² + 14x - 10x और -140। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा लो आप। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x मिल गया, प्लस का 14 और माइनस का 10 मिला, और इधर x + 14 गया सीधा सीधा। ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे तो x की हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी मिल रही है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे x = जो वैल्यूज मिली है वो क्या है, x = माइनस का 14 एंड 10। ठीक है,
क्योंकि ये इधर जाएगा, ये 0 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे किसी भी कपड़े की लेंथ कभी भी मीटर जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होती है कभी भी, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -14 नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड इसके बाद सो वी कैन टेक x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ निकालनी थी हमें अपने क्लॉथ की, तो लिख लेंगे सो x इक्वल टू 10 द लेंथ, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ द क्लॉथ पीस इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माना था तो यहाँ पे हो गया 10 मीटर। एंड फाइनल आंसर जो हमारे पास हुआ, आंसर दैट 10 मीटर, दैट इज कंप्लीट, ठीक है। आप थ्योरी के साथ लिखिएगा क्वेश्चंस को, एंड क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका कंप्लीट, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट ऑफ फूड वाज 480 रुपए, बट 8 of these were to go, and thus the cost of food for each member increased by 10 rupee. How many students attend the picnic? Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में सबसे पहले हमें यही नहीं पता है कि कितने बच्चों ने पिकनिक को प्लान किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों को लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट for student plan पिकनिक इज इक्वल टू x, ठीक है। अब जब हमने स्टूडेंट को लेट कर लिया है तो उसके बाद हमें बजट का तो पता ही है, टोटल बजट कितना है अपना 480, ठीक है। तो वो चीज़ लिख लेंगे, टोटल बजट ऑफ फूड कितना है 480, ठीक है। अब कर लेंगे ईच स्टूडेंट्स बजट फॉर फूड, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ईच स्टूडेंट के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है बट 8 ऑफ दीज फेल्ड गो टू पिकनिक, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के लिए निकालेंगे, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड गो टू पिकनिक, कितने हमारे पास 8, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू पिकनिक ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है, हम लोगों ने अभी लेट किया था, कितना था x, ओके। तो इसमें कितना हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट ने प्लान किया था वो थे x, ठीक है, और जो नहीं जा पाए वो थे 8, ठीक है, यानी कि 8, ओके। अब जब हमें कंप्लीट पता करना है कि कितने स्टूडेंट गए हैं, हमें यही तो पता करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, कितने बच्चों ने पिकनिक को अटेंड किया, वो चीज़ हमें निकालनी है। तो वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फूड बजट की, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ ईच स्टूडेंट बजट फॉर फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 अपॉन x - 8, ठीक है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला हमारा बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, क्यों, क्योंकि इसमें
जो हमारे पास बच्चे थे वो टोटल थे और यहाँ पे बच्चे कम हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पैसे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बच्चे कम हैं तो यहाँ पैसे ज़्यादा हैं, यहाँ बच्चे कम हो जाएंगे तो यहाँ पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब नाउ करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और ये 480 अपॉन एक्स, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है 10 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 480 एक्स माइनस 480 एक्स और प्लस 480 इंटू 8, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू में 10 आ जाएगा। यहाँ अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। उससे पहले ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 10x स्क्वायर माइनस 80x और इज इक्वल टू में 480 इंटू 8, है ना। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 0 आ जाएगी, इतना हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब सिंपल से कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें लिख रहा है इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, 10 कॉमन ले लो सब में से, 10 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 384 इज इक्वल टू 0। 10 को 0 में डिवाइड कर दो, नो चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब हमें 384 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको माइनस करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 384 आ जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं पहले, ठीक है। 384 को हमें करना है तो इसमें से 2 बाहर निकालो, 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, सही चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से और करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। इसको और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। इसको और करेंगे तो कितना चला जाएगा 2 और निकाल लो तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कुछ काम बनता है कि नहीं बनता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 और 24 अभी निकल कर आया है। तो अभी देखते हैं कि कुछ बनता है या नहीं। माइनस करना है तो यानी कि 24 में से 16 माइनस कर लो तो कितना बचेगा 14 में से 6 गया तो 8, सही है, और 1 में से बन जाएगा तो 0, तो मतलब 8 बच रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ही आ जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो यानी कि 24 माइनस 16 करना है हम लोग को। ये चीज़ आप लोग साइड में नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 16 था, ठीक है, और x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 16 एक्स माइनस 384 राइट इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आगे हो जाएगा x कॉमन लेंगे क्योंकि अब तो कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 24 बचा एंड प्लस का 16 यहाँ से कॉमन मिलेगा तो x माइनस 24 यहाँ पर भी बचेगा और इज इक्वल टू में 0 चलेगा तो x माइनस 24 यहाँ बचा हमारे पास और उसके बाद x प्लस 16 जो कि बचा हुआ पार्ट है इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल कर आने वाली हैं। कौन कौन सी निकल कर आने वाली हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 24 एंड माइनस का 16। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सी वैलिड वैल्यू होगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 16 नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो स्टूडेंट्स का नंबर निकाल रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की नंबर निकाल रहे हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स में तो हो नहीं सकता, इस वजह से नॉट पॉसिबल हो गया। दैट्स व्हाई वी कैन यूज x इज इक्वल टू 24, सो वी कैन टेक x इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट
स्टूडेंट प्लान्ड पिकनिक, या फिर टोटल नंबर कर दो, यहाँ पे टोटल ही नंबर है एक तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर, टोटल और लगा लो इसके आगे, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, x है हमारे पास, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 24, ठीक है। लेकिन हमें निकालने कौन से हैं, जो बच्चे पिकनिक पे गए हैं बस उन्हीं का निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सी लाइन का यूज करेंगे, इस वाली लाइन का, नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू पिकनिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू पिकनिक, कितनी हमारे पास है, x माइनस 8 है, तो यहाँ पे रखेंगे 24 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 16, ओके। तो आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, आंसर है 16 स्टूडेंट्स, ठीक है, 16 स्टूडेंट्स हुए। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 24 रुपी एंड गेन एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे एक डीलर है जो आर्टिकल को 24 रुपये में सेल कर रहा है, ठीक है, तो और वो बोल रहा है कि उनका जो गेन परसेंटेज है वो आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व थर्ड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछ रही है उसी को लेट कर लेते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कितना लेट कर सकते हैं, x, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, एंड द गेन एज मच एज परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे हमने अपने आर्टिकल की कॉस्ट को तो लेट कर लिया है, लेकिन अब गेन की बात करें तो गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उनको, जो हमारी कॉस्ट है उसके ही इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द गेन परसेंटेज विल बी, कितनी हो जाएगी, x%, ठीक है। अब जब हमें पता है ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है और उसको उसके साथ ऐड करें जो हमारी गेन परसेंटेज है उसके साथ हम निकाल करके ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो यहाँ से निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस उन्होंने दी रखी है ऑलरेडी 24। तो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखेंगे तो अभी जो बात मैंने बोली वही क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस जो परसेंटेज है उसको निकालेंगे कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, उसको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट निकालेंगे x%, तो किसके इक्वल हो गया, 24 के इक्वल, सेलिंग प्राइस के इक्वल, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये 100x प्लस x² और अपॉन में 100 आएगा, इसको डायरेक्ट इधर ही भेज दो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इसको इधर ले आओ, x प्लस x² माइनस 24 डबल 0 इक्वल टू 0। इसको सही वे में लिखेंगे थोड़ा, तो x² प्लस 100 x माइनस 24 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे हमारे पास, इसके फैक्टर निकल के आएंगे यही, अगर 120 में से माइनस का साइन है, 120 में से अगर हम 20 घटा रहे हैं, 120 माइनस 20 कर रहे हैं तो 20 से 20 किया यानी कि 100 बचा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। तो हमारे जो फैक्टर हमें मिले वो कितने मिले, 120 एंड 20, x² प्लस 120x माइनस 20x और माइनस का 24 डबल 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 120 बचा, माइनस 20 कॉमन लिया, x प्लस 120 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी आप लोग देख पा रहे होंगे,
x इज इक्वल टू -120 आया, ठीक है। तो माइनस तो हो नहीं सकती किसी भी चीज़ की प्राइस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नाउ x इज इक्वल टू 20 एंड 20 आ गया है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो हमारा हो क्या जाएगा, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना था x, तो यहाँ हो जाएगा 20 रुपीज, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वान्स 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शेयर of a pond, the 2 remaining 1 are swimming in water, find the total number of swan, ठीक है। यहाँ पे swans का कोई ग्रुप है जो कि पॉन्ड में खेल रहा है, जिसमें से 2 स्वान ऐसे हैं जो पॉन्ड में स्विमिंग कर रहे हैं। तब हमें बताना है कि टोटल स्वान कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने हैं, x, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ द स्वान प्लेइंग ऑन द शेयर ऑफ अ पॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हमारे पास x, और इसका स्क्वायर रूट कितने टाइम, 7/2 टाइम, ठीक है। तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है द 2 रिमेनिंग 1 आर स्विमिंग इन वाटर। तो लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग स्विमिंग इन वाटर कितने हैं, 2, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कुछ स्वान हैं जो कि पॉन्ड में प्ले कर रहे हैं, बाकी के 2 स्वान स्विमिंग कर रहे हैं, जो किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल नंबर के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/2 रूट x + 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व के बाद हो जाएगा 7/√x + 2 2 = 4 और ये इधर गया 2x, ठीक है। ये बन जाएगा, एक साइड गया पूरा, तो ये हो जाएगा 2x और क्या चला जाएगा, ये इधर लेके जाएंगे सारा, तो -7/√x और -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, लेट x इज इक्वल टू y² लेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 2y² - 7 अंडर रूट के अंदर y² करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि y बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 7y और -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पर 7 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 8 मिल जाए। तो हम लोग करेंगे 2y² - 8 - 1 7 मिलेगा और 8 बन जा 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 2y² - 8y - y - 4 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर लगाओ पहले। तो अब 2y कॉमन लेंगे यहाँ से, तो y - 2 4 = 8, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2y² + 1 और यहाँ पे y - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ y की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, 4 एंड -1/2, ठीक है। अब सही है,
अब सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि जो स्वान है हमारे उनकी जो संख्या है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज नॉट पॉसिबल हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हमारे पास y इक्वल टू 4 निकल कर आया है, सो y इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने y इक्वल टू कुछ माना था, क्या ये माना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू y की जगह रखेंगे 4 और 4 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y की वैल्यू हमें पता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो जो हमारे नंबर ऑफ स्वान है वो क्या है, x है, x की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ पे कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्वान इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।